चूँकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएँगे और एक इस तरह के हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो एक तरफ सुरक्षा की भी बात हो जाती है, जिसके बारे में आपने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ ही लोगों को लगता है कि सुरक्षा के साथ-साथ कहीं ज़्यादा तो नहीं रोक-टोक हो जाएगी, सहूलियत में दिक्कत तो नहीं होगी। वो नहीं, नहीं, क्या? पूरा देखिए, पूरी तरह से हम सामंजस्य बनाएँगे। हम प्रत्येक वर्ष यात्रा का आयोजन करते हैं और पूरी यात्रा व्यवस्थित होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अ जैसा आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है और देश भर के लोगों के मन में है कि इस बार जो हमने पहले सोचा था, हुँ, उससे ज़्यादा लोग आएँगे। तो अब हमारे को पहले से ही ये अंदाज़ा है कि ज़्यादा लोग आएँगे, तो हम उसके अनुरूप ही अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। हुँ, इसलिए हमारे यात्रा के जो प्रबंध हैं, वो करते समय हमारे ध्यान में केवल इतनी सी बात रखनी है कि एक तो हर एक यात्री की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। दूसरा, जो भी देवभूमि आ रहा है, उसके दर्शन अच्छे से हों। हुँ। अच्छे से दर्शन हो, उनकी यात्रा आसानी से हो जाए, किसी प्रकार की उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कोई व्यवधान उनकी यात्रा में ना हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं पूरी तरह से। आप कि लगातार सबको मैं आश्वस्त जी। करना चाहता हूँ कि पूरी तरह से यात्रा उनके लिए सुरक्षित भी होगी और आसान भी होगी। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, हर जगह सारी व्यवस्थाओं को स्वयं देख रहे हैं, जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, मैं सब जगह जाता हूँ और यहाँ ऋषिकेश जो मुख्य पड़ाव है, अभी से आज से 3 दिन पहले मैं उस जगह पर जाकर सारी व्यवस्थाएँ, जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ काउंटर लगे हैं, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, सभी व्यवस्थाएँ, यातायात की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। जी, जो भी प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं, वो सभी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जी, और ये तो यात्रा देखिए, ये केवल एक यात्रा नहीं है। जी। ये तो जो लोग अब आप इस यात्रा के माध्यम से, जैसे आप अभी यहाँ पर बात कर रही हैं, तो यात्रा का पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप बहुत लोगों तक जो है ये संदेश पहुँचा रही हैं। तो जो भी इस यात्रा में कुछ न कुछ योगदान देगा, किसी भी रूप में देगा, हुँ, मैं तो कहता हूँ भई, हमारे अधिकारी लोग हैं, अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यात्रा में, मैं सबके साथ संवाद करता हूँ। मेरी उनसे सबसे पहले यही कहना होता है कि आप जो ये यात्रा का अच्छे से अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, अगर सारे यात्री अपनी यात्रा सकुशलता से हुँ। ठीक प्रकार से संपन्न करते हैं, तो ये तय मानिए कि उनकी यात्रा का जो पुण्य है ना, उसमें से मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, जी। लेकिन उसके पुण्य के कुछ न कुछ हिस्सेदार आप भी हो और अवश्य आपको उस पुण्य का जो है अंशदान ज़रूर होगा, आपको ही मिलेगा। अपनी इस बातचीत का अंत करते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार की जो ये 4 धाम यात्रा है, उसके ज़रिए आप समूचे देश को, विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो आम लोग देख रहे हैं हमें इस समय, उन सबको आमंत्रित करते हुए उनसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सभी तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और हमने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चारधाम यात्रा ये शुरू से ही थोड़ा कठिन यात्रा रही है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद चारधाम ऑल वेदर रोडें बन गई। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए अच्छा आवागमन के मार्ग बन गए। हमारे यहाँ पर अच्छी हेली सेवाएँ हो गई हैं। हेली सेवाएँ, इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हो गई हैं। सभी प्रबंध हमने अच्छी प्रकार से किए हुए हैं। आप आइए, आपकी यात्रा पूरे सकुशल तरीके से पूरा करवाना, आपकी सुरक्षा का प्रबंध करना, आपकी सुरक्षित यात्रा का प्रबंध करना और आपकी यात्रा कम से कम कठिनाइयों के साथ संपन्न हो, ये हम लोगों की और बाकी भगवान की कृपा से भगवान आप पर कृपा करें और यात्रा करवाने वालों पर भी, करने वालों पर भी, आने वालों पर भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और भगवान की कृपा से हर वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी अच्छी यात्रा हुई, इस वर्ष उससे और अच्छी यात्रा हो। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जी, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।